हेलो दोस्तों, वेलकम एंड जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू यूनिक क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग टॉप 50 सामान्य ज्ञान जीके के क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके 2022 एग्जाम आईटीआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ एनडीए एसएससी एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग वीडियो को बिना देर के हुए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने अपनाया था, मतलब सम्राट जो अशोक थे उन्होंने किस धर्म को अपनाया था? तो सम्राट अशोक ने जो आपको बौद्ध धर्म को अपनाया था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, कौटिल्य ने रचना की है। कौटिल्य ने क्या रचना की है? तो कौटिल्य ने आपके अर्थशास्त्र की रचना की है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो आपकी अजमेर में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? आपके अमीर खुसरो जो थे किसके शिष्य थे? तो आपके थे शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। दिल्ली के लाल किले का आपका निर्माण किसने कराया था? तो वो आपके किसने कराया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो है आपका किसने कराया था? तो उसने शाहजहां ने कराया था। शाहजहां ने भी ताजमहल का भी निर्माण शाहजहां ने कराया था। दोस्तों ये इसमें जो हम टॉप 50 जीके क्वेश्चन करा रहे हैं, आपके आने वाले 22 जून एग्जाम में जो है इसमें से हूबहू क्वेश्चन लड़ सकते हैं और लगभग आपको 15+ क्वेश्चन लड़ेंगे। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खां संस्थापक थे। सर सैयद अहमद खां जो किसके संस्थापक थे? वो थे आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो सर सैयद अहमद खां जो संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, दिल्ली के अंतिम बादशाह थे, मतलब दिल्ली के मुगल अंतिम बादशाह कौन थे? तो देखिए, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कहिए या मुगल बादशाह अंतिम मुगल बादशाह कहिए, वो थे बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। अंतिम बादशाह जो थे बहादुर शाह जफर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, कस्तूरबा गांधी किनकी धर्म पत्नी थी? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा हल्का आपको घुमाया गया है। कस्तूरबा गांधी किसकी पत्नी थी, या ये भी पूछा जा सकता है कस्तूरबा गांधी के पति का क्या नाम था? तो ये थे महात्मा गांधी। तो कस्तूरबा गांधी किसकी पत्नी थी? तो आपकी महात्मा गांधी की पत्नी थी। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था? तो कस्तूरबा गांधी नाम थे। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी घुमाता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, पलासी का युद्ध हुआ था। तो आपका पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो पलासी का युद्ध जो आपका 1757 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पलासी का युद्ध जो 1757 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी। तो भारत को आपको स्वतंत्रता प्राप्ति कब हुई थी? तो एकदम आसान क्वेश्चन, आपको पता ही होगा कि भारत जो हम लोग 15 अगस्त 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। तो बस 15 अगस्त 1947 ईस्वी में भारत जो आज़ाद हुआ था, मतलब कि स्वतंत्र हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि हमारे माता पिता दोनों अथवा दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक हो तो हम हो जाते हैं। तो देखिए, यदि हमारे माता पिता में ये दोनों हो, चाहे कोई हो, तो हम लोग जन्मजात जो है नागरिक आप जो हो जाते हैं, भारतीय हो जाते हैं। ऑप्शन में हो जाएगा, हम लोग जन्मजात जो है भारतीय हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, लोकतांत्रिक सरकार वह शासन व्यवस्था है जिसमें क्या होता है? तो देखिए, लोकतांत्रिक सरकार जो वह शासन व्यवस्था है जिसमें सामान्य नागरिकों की भी भागीदारी होती है। कहना मतलब हर नागरिक को उसमें भागीदारी हो, तो हर नागरिक जो इसमें सपोर्ट करता है, वोट देता है, तभी किसी भी गवर्नमेंट का सरकार बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं क्या कहलाती है? तो बड़े नगरों में आपका स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं जो आपकी नगर निगम कहलाती है। ऑप्शन में हो जाएगा, बड़े शहरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं जो आपकी नगर निगम कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंधन एक सरकारी स्तर करता है, जिसे क्या कहते हैं? देखिए, पंचायत समिति यहाँ कह दिया, मतलब कि पंचायत समिति कह दिया, कहने का मतलब कि प्रखंड कह दिया। प्रखंड किसको कहते हैं? तो प्रखंड किसको कहते हैं? तो आप लोग बिहार में आपको पता ही होगा कि 10-11 जो पंचायत होता है उसको मिला दिया जाता है तो एक प्रखंड बन जाता है। और ये प्रत्येक प्रखंड के लिए आपका एक ब्लॉक होता है, और जिसका हेड कौन होता है? तो आपका बीडीओ होता है। तो वही हो गया, बीडीओ होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रखंड विकास अधिकारी जो है बीडीओ होता है। उसी का काम होता है जो प्रखंड में विकास करना। कोई भी स्कीम आता है तो वही जो अपना वो जो स्कीम है जो पास करता है, जिसके थ्रू आपके गांव में कोई भी मुखिया हो, वार्ड हो, या आपके सचिव हो, कोई भी हो, उसके पास जो है आपका बीडीओ द्वारा ही जाता है, उसके द्वारा फंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के जनक थे। आपके भारतीय संविधान के जनक कौन थे? तो आपको पता ही होगा भारतीय संविधान के जनक कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं? कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान ने, हमारे संविधान में भारतीय के हम लोग नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो हम लोग को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी जो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। दोस्तों इसमें हम केवल आपके आंसर को बताने, क्योंकि ऑप्शन बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आप एक एग्जाम के लिए मात्र जो आपके पास 4 दिन समय बचते हैं, तो 4 दिन को आपको वेस्ट नहीं करना। आप जो केवल एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चन हम लोग उसी को क्वेश्चन को देखेंगे, इसलिए जो है केवल जो एग्जाम में आने वाले वही उसी क्वेश्चन को देख रहे हैं और ऑप्शन को भी हम निगलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आंसर से हमें मतलब है और आंसर से मंगाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाली कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो देखिए इसका मेन जो है ना, 14 वर्ष से कम उम्र के लड़का को ना फैक्ट्री में, पटाखे के फैक्ट्री में काम देने से ना उनके शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है समाप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी का मतलब उनका शोषण किया जा रहा है, कि उनको जो है काम किया जा रहा है। 14 वर्ष से बच्चे, छोटा बच्चा है, उसको क्या किया जा रहा है? उसके पास बुद्धि नहीं है, उसके पास पैसे की जरूरत है, मजबूरी है, तो उसको काम में लगा दिया जाता है। एकदम खतरनाक काम, उसके जान के लिए खतरा भी हो सकता है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है उसको समाप्त किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का है तो या राज्यसभा का है तो उसका कार्यकाल जो आपका 5 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को जो आपके पद की शपथ जो है आपका सुप्रीम कोर्ट का जज दिलाता है। कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मतलब का जज होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में स्थान क्या है? तो आपको पता ही होगा कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो है किस देश में जनसंख्या है? तो आपके चीन में। अब भारत का स्थान कितना है? तो दूसरा है। याद रखिए कि दूसरा। जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में स्थान जो आपके दूसरा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो आपकी क्या है, कैसी भी अर्थव्यवस्था है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है इसमें कोई भी अर्थव्यवस्था को निहित नहीं किया गया, मतलब इसमें कोई भी अर्थव्यवस्था नहीं होती पूंजी अर्थव्यवस्था में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। भारत में जो अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी, कहने का मतलब है कि कौन क्षेत्र में बेरोजगारी पाया जाता है जो दिखता नहीं है? तो आपके कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी पाया जाता है, दिखना नहीं। देखिए वो कैसे क्या होता है कि लोग बाहर में कमाने जाते हैं, मतलब कि दूसरे स्टेट में जाते हैं और उसके बाद काम नहीं मिलता है तो वापस चले जाते हैं, अपने खेतों में लग जाते हैं। उन्हें तो लगता है कि हम रोजगार में है, लेकिन पता नहीं है कि क्या करते हैं। जो खेतों काम 2 लोग कर सकते हैं, उसमें जो है अपना घर के सारे 10 लोग मिल करते हैं, तो क्या वो रोजगार है? ना। जो लोग 2 लोग कर सकते हैं वही रोजगार में गिने जाएंगे, और जो 8 लोग बेकार में कर रहे हैं कि उनके पास तो कोई रोजगार नहीं है इसलिए ना कर रहे हैं, तो वही होता है बेरोजगारी जो उसमें छिपी रहती है। देखिएगा किसान लोग खेतों में काम करते हैं तो उनके पास कोई काम नहीं रहता है तभी करते हैं, तो बेरोजगार है तभी करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? कौन ऐसी फसल जो आपकी नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? तो आपकी कपास जो है इसमें नकदी फसल के रूप में जाती है। दोस्तों अगर और अधिक आप वीडियो चाहते हैं आप बिहार ITI पर, तो हमारे जाके चैनल के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। हमने लगभग 4 से 5 हज़ार जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बिहार ITI के लिए कराया रखा है, तो आप जाके हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिएगा, ताकि वो भी बिहार ITI की तैयारी अच्छे से कर सके। और देखिए दोस्तों, 12 जून के बाद जो हम लोग पॉलिटेक्निक की तैयारी पर लगेंगे, जिसमें पॉलिटेक्निक हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों सब्जेक्ट को हम एकदम बहुत ही अच्छे तरह से देखेंगे और पूरे सिलेबस को हम लोग कवर भी करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। देखिए आर्थिक विकास के जो आपके दृष्टिकोण से ना भारत की गिनती जो आपकी विकसित राष्ट्र के रूप में होती है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत गिनती जो है विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत बहुल्य में आयात करता है। भारत जो बहुल्य में मतलब भारत जो आपका बहुत बड़ी संख्या में क्या आयात करता है? तो आपका LPG आयात करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में उपभोक्ता अधिनियम कब पारित हुआ? तो देखिए भारत में उपभोक्ता अधिनियम जो है आपको लोग को पता ही होगा, आपने क्या 10th क्लास में पढ़ा ही होगा कि 1946 ईस्वी में 1986 में पारित हुआ। भारत में उपभोक्ता नियम जो 1986 ईस्वी में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27 है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाएगा? तो देखिए सरदार सरोवर बांध जो आप नर्मदा नदी पर बनाएगा। अब देखिए कैसे, देखिए सरदार सरोवर कोई सरदार कब बनेगा? जब वो नर्म रहेगा। तो वही बात है कि सरदार सरोवर जो आपके नर्मदा नदी पर बनाएगा। याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूज नहीं है ना। नर्मदा मतलब क्या हो गया? मान लो नर्म हो गया, और सरदार कौन बनेगा? जो नर्म होगा वही ना सरदार बनेगा।
गुस्सा आदमी तो सरदार बनेगा नहीं। तो वही बात है कि सरदार सरोवर बांध जो आपकी नर्मदा नदी बनाई है, ये जो आपको अब कभी कभी आप भूल नहीं सकते इसको, एकदम याद रखिएगा। सरदार कौन बनेगा? नर्मदा नदी बनेगा, तो बस सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा नदी पर बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको जो फिल्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो आपके फिल्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, किस राज्य में एलोरा की गुफाएं स्थित है? तो देखिए एलोरा की गुफाएं जो है आपके किस राज्य में स्थित है, आपको 7वां क्लास के बुक में एकदम डिटेल से दिया था एलोरा गुफा के बारे में। जो तो देखिए एलोरा की गुफा जो आपके महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एलोरा गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विमंडलन चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? आपका विमंडलन चैंपियनशिप जो है आपके किस खेल से संबंधित है? तो आपके टेनिस से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? तो विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान जो आपके किस राज्य में स्थित है? इसमें कंफ्यूज क्या होना है, थार रेगिस्तान कह दिया था, रेगिस्तान जो हम लोग का कहाँ है, राजस्थान में ना रेगिस्तान है, इसमें सोचना क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय राष्ट्रीय पशु क्या है? भारतीय राष्ट्रीय पशु कौन है? तो आपको पता ही होगा भारतीय राष्ट्रीय जो आपकी पशु है वो कौन है? तो आपकी जो बाघ है, हिरन। हिरन है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हिरन क्या है, राष्ट्रीय पशु है, पक्षी है, क्या है? तो राष्ट्रीय पशु है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, श्वेत क्रांति किस चीज़ के उत्पादन से संबंधित है? तो देखिए श्वेत क्रांति जो है आपके दूध उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन में हो जाएगा श्वेत क्रांति जो दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, नील नदी गिरती है, तो नील नदी जो आपकी है कहाँ पे गिरती है? तो आपकी भूमध्य सागर में गिरती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नील नदी जो आपके भूमध्य सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए आपके मानसीराम जो है आपके सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पे? तो मेघालय में, याद रखिएगा। सबसे अधिक वर्षा लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो आपका मानसीराम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, कोचीन प्रसिद्ध है। अब देखिए कोचीन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए कोचीन जो आपके जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन में हो जाएगा कोचीन जो है जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो काला सागर जो आपके किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो आपके रूस के दक्षिण में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई? तो इंदिरा गांधी नहर जो है आपके किस राज्य में निर्मित की गई? तो आपके राजस्थान में निर्मित। इंदिरा गांधी राजस्थान में है, याद रखिएगा। इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में आलू कौन लाए थे? तो देखिए भारत में आलू कौन लाए थे? तो आपको पता है, पहले ही बताइए कि भारत में सबसे पहले कौन आया था? भारत की खोज किसने की थी? भारत और यूरोप से बीच व्यापार का मार्ग किसने किया था? अब तो आपके वास्को डी गामा किया था। वास्को डी कहाँ के यात्री था? पुर्तगाल के यात्री था। बस आलू कौन भारत लाया था? तो पुर्तगाल लाया था, पुर्तगाली लोग लाए थे आलू भारत व्यापार करने के लिए। बस आसान है एकदम। देखिए क्वेश्चन को ऑप्शन के तरीका से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, एकदम बहुत आसान होता है ऑप्शन के जरिए जो है आपका सॉल्व करना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विवाद स्पंद पुस्तक लज्जा लिखी गई। विवाद स्तंभ पुस्तक जो आपके किसने लिखी? विवाद स्तंभ पुस्तक जो कि लाजा थी वो आपको किसने लिखी थी? तो आपका लिखी थी तस्लीमा नसरीन के द्वारा लिखी गई थी। आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विवाद स्तंभ पुस्तक जो आपका लाजा जो है तस्लीमा नसरीन के द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, ए मेरे वतन के लोगों आँख में भर लो पानी, ये गीत किसने लिखी थी? तो आपको पता ही होगा, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी किसने लिखी थी? तो आपके जो प्रदीप्त के द्वारा लिखी गई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम है। गुलबदन बेगम जो है आपकी क्या है? गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम जो है आपकी, गुलबदन बेगम जो है हुमायूं नामा की लेखिका भी है गुलबदन बेगम। उसके बाद जो है आपको हुमायूं की बहन भी है। आपके गुलबदन बेगम जो हुमायूं की लेखिका भी है और हुमायूं की बहन भी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि आपका क्या है? आपका बी और डी जो है आपका दोनों सही है। बी और डी दोनों सही है। मतलब गुलबदन बेगम जो हुमायूं नुमा की लेखिका भी है और जो आपका हुमायूं की बहन भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। तो संविधान का आपका 74वां संशोधन है किससे संबंधित है? तो आपकी शहरी स्थानीय संस्थाओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शहरी स्थानीय संस्थाओं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, ए एम खुजरो थे। ए एम खुजरो थे आपके क्या थे? तो ए एम खुजरो जो थे आपके क्या थे? तो ए एम खुजरो जो आपके 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, स्वराज दल का विश्वास था। स्वराज दल का आपका क्या विश्वास था? तो स्वराज दल का आपका विश्वास था कि संपूर्ण स्वराज बने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वराज दल का विश्वास था संपूर्ण स्वराज बने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन है जो आपका जो है सुमेलित नहीं है? ऑप्शन तो देखिए कौन जो है सुमेलित नहीं है? तो देखिए
लाला हरदयाल सिंह गदर पार्टी सही है। भूपेंद्र नाथ दत्त आज़ाद हिंद फौज का स्थापना, ये भी सही है। लेकिन देखिए महादेव गोविंद रनाडे जो आपके जस्टिस पार्टी की थी, ये गलत है। मतलब कि कौन सुमिलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सुमिलित नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर सी मार सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। कौन है इसको जो आपको क्या करना है, आपको सुमिलित करना है। तो देखिए सुमिलित करना है, तो देखिए आपके तीसरी क्या कर आपका तीसरी क्या थी, तो तीसरी थी आपकी, इसको आराम से देखिए मिला सकते हैं। आपको ऑप्शन नंबर एक, आपका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। तीसरी थी तो शपथ और घोषणा पत्र थी, ठीक है। और उसके बाद चौथी क्या थी, तो चौथी जो थी आपकी राज्यसभा के राज्यसभा में सीटों का आवंटन था। तीसरी थी जो आपकी शपथ ग्रहण की घोषणा पत्र थी। चौथी थी आपकी राज्यसभा की सीटों का आवंटन थी। और जो 8वीं थी आपकी भाषाएं थी। और 10वीं थी आपके दल बदल, जो है आपकी जो है दल बदल के कारण अयोग्यता। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अगला किधर गया अगला, हाँ क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, भूकंप का कोणांक, आवृत्ति तथा तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं, देखिए इतना घुमा दिए उससे कोई मतलब नहीं। हम लोग क्या जानते हैं, भूकंप की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीस्मोग्राफ कहते हैं। सीस्मोग्राफ के द्वारा ही हम लोग भूकंप की तीव्रता मापते हैं। बस वही याद रखिए, कोणांक आवृत्ति बस ऐसे ही बरका कर दिया कि थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ऋग्वेद काल के देवता है। तो ऋग्वेद काल कौन देवता है, तो ऋग्वेद काल के आपके इंद्र और अग्नि जो है देवता। ऑप्शन नंबर सी होगा, इंद्र और अग्नि। अगला इस वीडियो का 50 क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षु बन गई वो कौन थी। महात्मा जो बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका जो है बौद्ध भिक्षु बन गई वो कौन थी आपकी, तो थी आपकी अम्रपाली। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। दोस्तों कैसा लगा वीडियो में कमेंट में जरूर बताएं। और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखिए इस चैनल पर हम केवल आपको एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट एकदम VVI क्वेश्चन केवल कराते हैं। और जो एकदम कम समय में आपका टाइम जो है थोड़ा भी लॉस नहीं करते हैं। देखिए और आपके पास जो एग्जाम के लिए मात्र 4 दिन समय है, इसलिए आपको ऐसे वीडियो देखना चाहिए जो आपके जो है एग्जाम के लिए की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि अभी भी चाहते हैं कि बिहार ITA की तैयारी कैसे करें, तो हमारे जो है प्ले लिस्ट में आपको जाके देख सकते हैं कि बिहार ITA की तैयारी कैसे करें। एकदम बहुत ही हमने एकदम अच्छे तरीके से बताया कि बहुत कम समय में तैयारी कैसे करें।